आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पर मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जानकर, किसी हुस्न वाले की निशानी मानकर। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की फिल्म अनुरोध की बातें करने वाले हैं। सामंत इंटरप्राइजेस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था गिरिजा सामंत ने तथा इसके निर्देशक थे शक्ति सामंत। फिल्म की कहानी लिखी थी गौरी प्रसन्ना मजुमदार ने तथा पटकथा व संवाद लिखे थे दीनदयाल शर्मा ने। तकरीबन 2 घंटे 27 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 फरवरी 1977 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, सिंपल कपाड़िया, निरूपा रॉय, उत्पल दत्त, दीना पाठक, असरानी, प्रीति गांगुली, रीता भादुड़ी, असित सेन, अभि भट्टाचार्य आदि। फिल्म अनुरोध अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं आपके अनुरोध पे, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, मेरे दिल ने तड़प के, तुम बेसहारा हो के 2 वर्जन और जब दर्द नहीं था सीने में। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार और मन्ना डे ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म अनुरोध आज भले ही अपने गानों और अभिनय के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है, पर साल 1977 में यह कमाई के मामले में फिसड्डी साबित हुई थी और उस साल सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के शीर्ष 20 में भी शामिल नहीं हो पाई थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर थी फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म धर्मवीर, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हम किसी से कम नहीं, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म अनुरोध की कहानी साल 1963 में आई उत्तम कुमार और तनुजा स्टारर एक बंगाली फिल्म दया नेया पर आधारित थी, जिसका निर्माण श्यामल मित्रा ने किया था। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि इस असल बंगाली फिल्म की कहानी निर्माता श्यामल मित्रा के निजी जीवन से प्रभावित थी, जिसे फिल्म के रूप में ढाला था लेखक विधायक भट्टाचार्य ने। यद्यपि जब फिल्म का हिंदी रीमेक हुआ तो लेखक के तौर पर उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। दया नेया नामक इस फिल्म से अभिनेत्री तनुजा ने बंगाली फिल्मों में पदार्पण किया था। गौरतलब है कि फिल्म के निर्माता श्यामल मित्रा तनुजा के जगह पर शुरू में उनकी बड़ी बहन नूतन को लेना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण उन्होंने फिल्म को ना कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म अनुरोध बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसके सबसे बड़े कारण स्वयं फिल्म के नायक राजेश खन्ना रहे। दरअसल जब उन्होंने फिल्म के रशेज देखे तो उन्हें लगने लगा कि फिल्म में उनसे ज्यादा तवज्जो विनोद मेहरा को दी गई है। फिर क्या था, उन्होंने शक्ति सामंत से फिल्म में कुछ और दृश्य जोड़ने को बोला ताकि उनका किरदार ज्यादा प्रभावशाली लगे, लेकिन इस चक्कर में कसी हुई कहानी बिखर गई और दर्शकों के लिए उबाऊ साबित हुई। अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म में राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, जो कि सही भी है, परंतु यह बिल्कुल खींची हुई सी लगती है, जिसमें राजेश खन्ना के द्वारा ड्राइवर का छद्म रूप लेना और फिर दार्जिलिंग घूमने जाना, ये सभी दृश्य फिल्म की लंबाई को अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि इंसान दुनिया में किसी को भी नाराज कर ले, लेकिन अपनी घरवाली को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। एक दिन उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने उनसे कहा कि मेरी छोटी बहन सिंपल भी फिल्मों में काम करना चाहती है, आप किसी फिल्मकार से कहकर उसे भी कोई फिल्म क्यों नहीं दिलवा देते। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने चिरपरिचित निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत से कहकर फिल्म अनुरोध की शुरुआत करवाई और उसमें सिंपल कपाड़िया को अपनी नायिका की भूमिका दिलाई। फैक्ट नंबर 5, अभिनेता विनोद मेहरा, जो अक्सर अपनी फिल्मों में बांके व सजीले नौजवान के रूप में नजर आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक टीबी ग्रसित युवक की भूमिका निभाई थी, जो उनके अभिनय क्षमता के एक नए पहलू को दिखाती है। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया और इन्हें साल 1978 में आयोजित 25वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के श्रेणी में नामांकन भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य से यह अवार्ड वो डॉक्टर श्रीराम लागू से फिल्म घरौंदा के लिए हार गए, जिन्हें इसी श्रेणी में एक अन्य नामांकन फिल्म किनारा
के लिए भी मिला था। फैक्ट नंबर 6, निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत अपनी फिल्मों के संगीतकार के तौर पर बर्मन्स को ही लेना पसंद करते थे, लेकिन अनुरोध वो पहली व आखिरी फिल्म रही जिसमें उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया था। कहा जाता है कि ऐसा होने के पीछे राजेश खन्ना का हाथ था, जिनका उन दिनों किसी कारणवश R.D. बर्मन के साथ मनमुटाव हो रखा था। खैर बात जो भी हो, पर इस फिल्म के बाद शक्ति सामंत ने एक बार फिर से R.D. बर्मन को लेना शुरू कर दिया, जो कि साल 1990 में आई फिल्म दुश्मन तक जारी रहा। हाँ, इस दौरान 2 ऐसे मौके अवश्य आए जब शक्तिदा ने फिर से एक अन्य संगीतकार को लिया। ये फिल्में थी साल 1980 की ख्वाब और 1982 की अय्याश, जिनके संगीतकार रविंद्र जैन थे। फैक्ट नंबर 7, भले ये फिल्म दर्शकों को खींचने में नाकामयाब रही, परंतु इसके गानों ने उन दिनों खूब धूम मचाई थी। इसका शीर्षक गीत आपके अनुरोध पे ने उन दिनों फिल्म फेयर को भी आकर्षित किया और उन्होंने इसके लिए किशोर कुमार को बेस्ट मेल सिंगर के श्रेणी में नामित किया। लेकिन किशोर दा यह अवार्ड मोहम्मद रफी साहब से फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए हार गए थे, जिन्हें इसी श्रेणी में एक और नामांकन फिल्म अमर अकबर एंथनी के गीत पर्दा है पर्दा के लिए भी मिला था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में महान अभिनेता अशोक कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्हें सीनियरिटी के हिसाब से फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में राजेश खन्ना से भी पहले क्रेडिट मिला था। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें उनकी छोटी बेटी प्रीति गांगुली ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे आपने असरानी की पत्नी मंजित की भूमिका में देखा होगा। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के एक दृश्य में अभिनेत्री सिंपल कपाड़िया आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे गीत का मुखड़ा गुनगुनाते नजर आती हैं, जिसे उन्होंने स्वयं नहीं बल्कि अनुराधा पौडवाल ने गुनगुनाया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अनुराधा ने भले ही 2 ही पंक्तियां सही पर इस फिल्म में प्लेबैक किया था, परंतु फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में उनका नाम नहीं आता। इसके उलट अगर किसी गाने में कोई अभिनेता या अभिनेत्री एक शब्द भी बोल दे तो उनका नाम क्रेडिट सेक्शन में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के गीत मेरे दिल ने तड़प के में किशोर कुमार ने जो आजा आजा करके आलाप लगाई है, उसे वर्षों बाद जाकर साल 2002 में एक बार फिर से उपयोग किया गया। यह गीत था राजकुमार कोहली की फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का, जिसमें उदित नारायण और अलका याग्निक कुछ वैसे ही आलाप लगाते हैं। वैसे बता दूं कि इस गीत के लिए आनंद मिलिंद ने क्रेडिट लिया था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने 2005 में स्क्रीन पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि ये फिल्म उनके भाई और उनकी पत्नी ने मिलकर प्रोड्यूस की थी। इससे पहले उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर फिल्म अजनबी का निर्माण किया था। शक्ति सामंत के भाई की जब मृत्यु हुई तो उन्हें अपने भाई के परिवार की चिंता होने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भाई के बेटे को बुलाकर अजनबी और अनुरोध फिल्म के सारे अधिकार दे दिए, जिससे वो कुछ पैसा कमा सकें। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म के पिटने के बाद उस समय के फिल्मी पत्रिकाओं ने सिंपल कपाड़िया के काम की काफी आलोचना की थी। इस पत्रिका में छपी समीक्षा के अनुसार राजेश खन्ना ने अपनी साली को बड़े जोर शोर से लॉन्च किया, लेकिन फिल्म में वो कहीं भी नजर नहीं आती हैं। सिंपल ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की रिलीज के बाद वो काफी दुखी हो गई थी और काफी समय तक अपने घर पर खाली बैठी रहीं। इसके बाद उनके परिवार वालों को उन्हें समझाना पड़ा कि वो बाहर जाकर लोगों से मिले जुले। इस फिल्म की नाकामयाबी के बाद शक्ति सामंत ने कहा था कि वैसे तो उनकी फिल्म अनुरोध की कहानी बहुत रोचक थी, लेकिन लोगों को फिल्म में जीजा साली का रोमांस पसंद नहीं आया, जिससे फिल्म अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 13, शक्ति सामंत और राजेश खन्ना के रिश्ते इस समय तक काफी खराब होने लगे थे। राजेश खन्ना की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के कारण उनका मिजाज बिगड़ने लगा था और इसी कारण उनके दोस्त सब उनसे अलग होते चले गए। फिल्म अनुरोध के बाद अगले 7 सालों तक शक्तिदा और राजेश खन्ना ने एक साथ काम नहीं किया। इस दौरान शक्ति सामंत की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर या तो औसत रहीं या फ्लॉप हो गयीं। आखिरकार 1984 में फिल्म आवाज में इन्होंने काम किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई और इसके बाद दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 14, गाता रहे मेरा दिल नामक पुस्तक में ये बताया गया है कि आपके अनुरोध पे नामक गीत संगीतकार पंकज मलिक के गीत दो नैना मतवारे तिहारे से काफी प्रभावित नजर आती है। मूल गीत 1944 में आई माई सिस्टर में शामिल किया गया था और 30 साल से भी अधिक वर्षों बाद राग यमन में इस धुन का इस्तेमाल फिल्म अनुरोध में किया गया। फैक्ट नंबर 15, इलस्ट्रेटेड वीकली पत्रिका में ये उल्लेख मिलता है कि निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत अक्सर अपनी फिल्म का नाम अ अक्षर से रखा करते थे, जिससे उन्होंने आराधना, अमर प्रेम, अनुराग, अमानुष और अजनबी जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन जब उनकी 1976 में आई फिल्म महबूबा फ्लॉप हो गई तो उन्हें लगा कि फिल्म अच्छी थी पर शायद इसका टाइटल गलत था। इसके बाद
बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनुरोध का शीर्षक अ अक्षर से रखा, लेकिन जब ये फिल्म भी नहीं चली तो शक्ति सामंत का अ अक्षर से मोह भंग हो गया। उन्होंने अगले कई सालों तक अ अक्षर से कोई फिल्म नहीं बनाई। सालों बाद जाकर उन्होंने एक बार फिर से आवाज और आर्या पार जैसी फिल्में बनाई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये फिल्में भी फ्लॉप रही। तो ये थी राजेश खन्ना और विनोद मेहरा स्टारर फिल्म अनुरोध पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।